अगर मेरे देश के कोई टुकड़े करेगा ना, मैं उसके बारे में बोलूंगा। जिनके पास नोट है वो है वोट उसका मोदी का, उसके बाद नोट नहीं वो केजरीवाल के साथ। जो देश के टुकड़े करने की बातें करता है वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। उसे करंजा कुमार को शर्म आनी चाहिए। जब वो हमारे भारत के टुकड़े कर रहा था, उसी भारत की रोटियां खा रहा था और उसी का वो टुकड़े कर रहा था, और आज उसी भारत के बातियों से वोट मांगने आ रहा है। अगर ईश्वर है, भगवान है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को, मोदी ऐसे आदमी को तो मैं कभी नहीं देखना चाहता। आखिर लोगों ने क्यों कहा कन्हैया तुझे शर्म आनी चाहिए? शख्स ने ऐसा क्यों कहा कि ईडी और सीबीआई बिकी हुई है? क्या इस बार चल रही राहुल की लहर? दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। हर तरफ गारंटियों का दौर शुरू हो चुका है। कोई कह रहा है कि 2024 में इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। ऐसे में जब चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राउंड लेवल पर पहुंची और लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार देश की राजनीति को देश की जनता कैसे देखती है, जब हमने लोगों से पूछा कि दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में आसार लग रहे हैं कि दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में जा सकती है। इस पर क्या कुछ कहा लोगों ने, आप खुद सुनिए। देखो जी, देश हमारा जैसे भी चले, फिलहाल तो जो केजरीवाल को अंदर किया है वो गलत है, ठीक है जी। हम तो मोदी को बिल्कुल इस तरह जो हरकत की इसने तो दोबारा होनी नहीं चाहिए। गरीब जो लोग हैं वो केजरीवाल के साथ हैं, और जो अमीर लोग हैं मेरे ख्याल से वो मोदी के साथ हैं। जिनके पास नोट है वो है वोट उसका मोदी का, और इसके बाद नोट नहीं है वो केजरीवाल के साथ। अगर ईश्वर है, भगवान है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को, मोदी ऐसे आदमी को तो मैं कभी नहीं देखना चाहता। मेरे को तो, मैं जब उसको न्यूज में देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारा न्यूज उन्होंने खरीद रखा है। ये है कि उन्होंने खरीद लिया। मेरे को तो लगता है कि ईडी भी बिकी भी है ना, और यहाँ तक कि सीबीआई भी बिकी भी है। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, आप चाहे इसको दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीबीआई भी बिकी है, ईडी भी बिकी भी है, और मेरे को लग रहा है अदालत भी बिकने वाली हो, या बिक गई होगी तो कह नहीं सकते कि एक बंदा 6 महीने अंदर रह गए। संजय जी जो है बाहर आ गए हैं, ठीक है ना, उन पे तुमने आरोप लगाया, कुछ भी लगाया, 6 महीने अंदर रख लिया एक आदमी को। उसके बाद तुम इलेक्शन से पहले यार एक बताओ, किसी को गिरफ्तार कर लेने कहाँ की अकलमंदी है? चवन्नी भी बरामद नहीं, अगर चवन्नी बरामद कर भी लेते कोई दिक्कत नहीं है यार। लोगों ने कितने घोटाले किए हैं। अमित शाह कौन है आपको पता है? आप मोदी को जानते हो, आप मोदी को कितने दिन से जानते हो? एक बार उन्होंने भाषण दिया था लाल किले पे, उसके पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए जानते हो, है ना, इसलिए लोग जानते हैं उसको। वैसे कोई नहीं जानता। जो बीजेपी आ रही है, जो बीजेपी के लोग दल बदल रहे हैं, एक तो घबरा के यहाँ पे मोदी के पास डंडा है, डंडा ना पड़ जाए, सीधी सी बात है, कहीं लठना चल जाए, है ना। और एक आदमी है जो बेचारा, इसके पास कुछ नहीं है, उसका साथ, एक गरीब आदमी का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। एक अमीर आदमी कार में घूम रहा है ना, 10 आदमी उसके, हाँ भी गिरा तो नहीं भाई, चोट तो नहीं लगी। एक आदमी राह चलता गिर जाए ना, उसके शराब पी रखी, साला गिर गया होगा, चाहे वो चक्कर खा के गिर गया हो गर्मी के अंदर, है ना, उसको कोई नहीं देख। आपको पता है ईवीएम में कितना घोटाला हो रहा है। ईवीएम की मशीनें हम डालेंगे, आम आदमी पार्टी में जाएगा, वो बीजेपी में हम डालेंगे, कांग्रेस में जाएगा, उसमें घोटाला तो ईवीएम मशीन। सर ये ईवीएम मशीन का अगर हो सकता है तो घोटाला ईवीएम मशीन का हो सकता है, नहीं तो बीजेपी में कह रहा हूँ जीतना बहुत मुश्किल है। तो खास बीजेपी का जीतना आसान नहीं है। ईवीएम मशीन में घोटाला होगा और तभी ही बीजेपी जीतेगी, और कोई उसका चांस नहीं है जीतने का। तो कुछ आता ही नहीं भैया, तो काम ही नहीं आता उसको। उनको सिर्फ बातें आती है, उनसे बातें करवा लो, काम नहीं आता। वो सिर्फ लालच है कि मुझे पोस्ट मिल जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ मैं। अब इसकी वाइफ को भी ये हो रहा है कि मुझे ही मिल जाए। अभी संजय सिंह जी भी छूट के आ गए, अब उनको भी ये लग रहा है कि क्या कहते हैं, मुझे बाहर मिल जाए। वहाँ वो क्या कहते हैं, गोपाल राय जी भी लगे पड़े, वो बार मीटिंग कर रहे हैं। अब हम देख रहे थे, हमारे यहाँ मीटिंग चली थी राजनिवास में, जो 3 बटे 8 में जो उनका वो है गोपाल राय जी का, मीटिंग करे जा रहे हैं रोज का। वहीं से जाते हैं हम, देखते उनकी मीटिंग हो रही है। कभी आतिशी का नाम आ रहा है, कभी संजय सिंह का नाम आ रहा है, अब उनकी वाइफ का भी नाम आ गया, उनका क्या कहते हैं, सुनीता जी का है। ये बात पता है क्या, काम पे नहीं है, ये बात है पोस्ट पे लड्डू। लोगों का कहने का मतलब है जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया है वो अच्छा ही किया है। केजरीवाल ने मतलब काम किया है धरातल पर। मैं किसी पार्टी से नहीं, ठीक है, जो किया है लोगों ने कहा कि अच्छा ही किया है, चाहे बाद में कुछ भी पीठ पीछे कोई कुछ भी कहे। आपको कौन सी सुविधाएं मिली है दिल्ली में रहकर? हाँ जी, आपको कौन सी सुविधाएं? बहुत सुविधाएं मिली। वही बताइए। ये वो तो बिजली का बिल नहीं आ रहा है, पानी का बिल नहीं आता है, और क्या कहते हैं, स्कूल बन गए बच्चों के इतने अच्छे स्कूल। इसके साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि इस बार राहुल की लहर चल रही है और इस बार राहुल की पीएम बनने की ज्यादा आशंका जताई जा रही है। लोकसभा का चुनाव चलने वाला है, कन्हैया कुमार को यहाँ से कांग्रेस ने इंडिया अलायंस से सीट दे दी है। कांग्रेस ने दे दी है। अब क्या लगता है कि देशद्रोह का जिनके ऊपर आरोप है उनको सीट दी गई है, क्या ऐसा काम करके दिखा पाएंगे? सर एक बात मैं बोलूं, क्या बीजेपी में जितना है नेता है, क्या उनके ऊपर आरोप नहीं है? क्या वो दूध के धुले हुए रुमाल के पूछे हुए हैं? ये बताइए आप। वो तो आप बताएंगे। आप बताइए। वो हमारा काम पूरा है, आप बताइए। आप प्रेशर है, आप तो पूछ सकते हैं, तो वही मैं भी बता रहा हूँ। क्या उसमें जितने नेता हैं क्या वो सारे
बेगुनाह है क्या? कोई ना कोई तो गुनाह किया होगा। नेता बने कि बीजेपी में चले जाएंगे तो हमारा केस जो है वो तब जाएगा ठप्पा, नहीं होने वाला। आपकी मुद्दा चेंज है, आपकी चेहरा चेंज है। क्या लगता है कि जैसे अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे अगर उनकी सरकार आती है, इंडिया अलायंस बनती है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री की दावेदारी रखते हैं या फिर पीएम मोदी ही सिर्फ हैं जो प्रधानमंत्री मोदी? आपकी चेहरा चेंज चाहता हूँ मैं, डायरेक्ट चेहरा चेंज। इसके बाद हमने जब लोगों से पूछा कि इस बार इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने चुनावी अखाड़े में खड़ा किया, क्या इंडिया गठबंधन का ये दाव भाजपा पर भारी पड़ सकता है? तो लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। भारतवासी होगा ना, वो है ना कन्हैया कुमार को ये वोट तो बहुत बड़ी बात रही, उसके नाम को है ना प्रमोट भी नहीं करेगा। जो देश के टुकड़े करने की बातें करता है वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। उसे कन्हैया कुमार को शर्म आनी चाहिए। जब वो हमारे भारत के टुकड़े कर रहा था, उसी भारत की रोटियां खा रहा था और उसी का वो टुकड़े कर रहा था, और आज उसी भारत के वासियों से वोट मांगने आ रहा है। शर्म कर कुछ कन्हैया का, शर्म कर कन्हैया कुमार, कुछ शर्म कर। इन सवालों के बाद लोगों ने राजनीति से परे भी कई मुद्दों पर अपनी राय साझा की। लोगों का कहना है कि मणिपुर के हालात के बारे में सरकार ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा चांदनी चौक की जनता ने। देखो जी, मोदी जी और राहुल जी हैं, ठीक है ना। मोदी जी ने बहुत कुछ करके दिखाया है पिछले 10 सालों के अंदर। 370 आपके सामने है, और जो आपके जो है रोडें बनी है, सड़कें बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास हुआ है ये लोगों को नहीं दिख रहा है, तो मोदी जी ने करके दिखाया है। राहुल जी का काम तो आपको पता ही है, राहुल जी का काम का बोलना और कुछ नहीं, सीधी सी बात। 370 से आम नागरिक का क्या फायदा है? एक फायदा बता दो, अडानी की जेब भरने के अलावा दूसरी कोई और नॉर्मल नागरिक वहाँ पे प्रॉपर्टी जिसने खरीदी हो, ये बता दो। अच्छा सुनो दूसरी चीज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी सम्मानित व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, उनके लिए सम्मान है, पूरा सम्मान है। अगर हम अपने देश के राजा के लिए सम्मान नहीं करते, हमें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मिजोरम में क्या हाल है हम सब जानते हैं। क्यों एक बार भी मिजोरम के मुद्दे पे बात नहीं हुई? नहीं, मैंने देखा, लाइव देखा मैंने। एक फौजी पे, वहाँ का एक नागरिक फौजी पे पिछे से इस तरह से वार कर रहा है। क्या इन्होंने एक बार बोला बंगाल घाटी के बारे में? बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। सुनो, मैं हर बात के बारे में बोल रहा था। सुनो, मेरी आवाज तेज है भाई, मैं बताऊंगा। कोई भी इंसान गलत है, चाहे उसमें राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो या मैं खुद हूँ। सजा का हकदार हर आदमी है।